नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। तो महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन जिन लोगों के जिम्मे आमजन की आवाज उठाने की जिम्मेदारी है वो एसी में चर्चा कर रहे हैं या कहें आराम कर रहे हैं। जबकि 2012-13 में जिस तरह महंगाई के विरोध में बीजेपी ने आमजन के कंधे से कंधा मिलाकर विरोध प्रदर्शन किया था, उसका फायदा उन्हें चुनाव में भी मिला। ऐसा नहीं है कि तब महंगाई ज्यादा थी और आज कम है, बल्कि तब से लेकर आज ज्यादा महंगाई है। इसके बावजूद लगता है कि विपक्ष है ही नहीं। तभी तो 2 महीने में एक बार प्रदर्शन किया और फिर जाकर बैठ गए एसी वाले रूम में। क्या आपको लगता है कि इस तरह सरकार पर कोई दबाव बन पाएगा? आज हम विपक्ष को उनकी जिम्मेदारी याद करवाने के लिए और जनता की आवाज बनने के लिए सवाल करेंगे, क्योंकि और कुछ नहीं तो कम से कम बीजेपी से विरोध करना तो सीख लेना चाहिए। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों हैं? कांग्रेस सरकार ने महंगाई को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। मेरे कपड़े तक उतर गए हैं। ये समझ लीजिए महंगाई का ये आलम है कि मैं कपड़े पहनने में भी असमर्थ हूं। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से लेकर उनके केंद्रीय मंत्री और कार्यकर्ता। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी और महंगाई के विरोध में बीजेपी नेता सड़कों पर उतरते थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज कोई इस तरह विरोध करता है, सड़कों पर दिखाई देता है इस तरीके से? इसी खास मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ पंकज जोशी हैं, बीजेपी नेता हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। संगीता गर्ग है, कांग्रेस नेता है, मैडम बहुत स्वागत है आपका। देवेंद्र शास्त्री हैं, आपकी तरफ से बहुत स्वागत है सर। हरेंद्र सिंह है, सीपीआईएम के नेता हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले संगीता गर्ग जी, आपके पास ही मैं आ रही हूँ। कहाँ पर है विपक्ष? महंगाई के मुद्दे को लेकर ये कहा जा रहा है कि ढूंढना पड़ रहा है विपक्ष को कि आखिर महंगाई के मुद्दे पर कहाँ पर है। न कहीं सड़कों पर आप दिखाई देते हैं, ट्वीट करते हैं, टीवी पर दिखाई देते हैं, जहां दिखना चाहिए वहां से विपक्ष गायब रहता है। देखिए, आपका जो ये आरोप लगाना है ये कतई उचित नहीं है। अगर विपक्ष जो है, अगर राजस्थान की धरा पर आंदोलन नहीं करता तो आज सत्ता में नहीं होता। आप इस बात को भली भांति समझ ले। और मैं केंद्र सरकार को याद दिलाना चाहूँगी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा देकर आपने देश की जनता को गुमराह किया, उनके साथ छलावा किया। और आप सत्ता पर बैठने के बाद उनसे किस प्रकार से धोखा और उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हो, ये आज साफ साफ नज़र आ रहा है। आप देखिए, खाने के तेल से लेकर पेट्रोल डीजल तक में आग लगी पड़ी है। पेट्रोल डीजल के भाव शतक पार कर चुके हैं। दालें जो है 200 पार हो गई हैं, खाने का तेल 200 से ऊपर मिल रहा है। आप आज ही देखिए, ये रसोई गैस में 25 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि उज्ज्वला योजना आप लेकर आए तो आपने कहा कि हम चूल्हे से जनता को बाहर निकालना चाहते, कि जनता चूल्हे में अपनी आंखें ना झोंके। लेकिन मैं तो कहना चाहूँ कि आपका उज्ज्वला योजना भी मात्र ढकोसला बनकर रह गया। या जो जिन लोगों के घरों में वो जो सिलेंडर पड़े हैं वो मात्र बाहर वो टेबल और कुर्सी के काम में आ रहे हैं, वो स्टूल बन गए हैं। वो देखिए, जिस तरीके से आपने जनता को प्रताड़ित किया हुआ है, जिस तरीके से महंगाई की मार जो है वो जनता पर पड़ रही है, लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, उनका घर का बजट बिगड़ गया है। और एक महिला होने के नाते मैं आपसे कहना चाहूंगी, है ना संगीता जी, ये तो बहुत बड़ा मसला है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, अभी से नहीं बढ़ रही है, लंबे वक्त से बढ़ रही है। निश्चित रूप से देखिए, मैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? आपके पास क्या स्ट्रेटजी है? किस तरीके से आप सरकार को घेरेंगे? आप क्या कर रहे हैं? आप दिखने भी तो चाहिए ना, विपक्ष है, कह देने भर से नहीं होता ना मैडम, दिखना भी तो चाहिए। वादे करे थे। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगी अगले सवाल के साथ। देवेंद्र शास्त्री, कहां पर है विपक्ष? आप किस तरीके से विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं? बढ़ती महंगाई को लेकर आपका क्या रोल है? किस तरीके से सरकार को घेर रहे हैं? क्या कर रहे हैं सर आप बढ़ती महंगाई को लेकर?
देखिए, ये जो महंगाई का सिलसिला है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई कांग्रेस के खिलाफ ये प्रचार करके कि ये महंगाई केवल 3 महीने में हम ठीक कर देंगे, 3 महीने में ठीक कर देंगे, केवल बोलते हैं और महंगाई का मसला ये ठीक नहीं करते। डीजल, पेट्रोल, गैस, सारी चीज़ों को सड़क पर ला करके भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर ये ब्लेम किया था कि ये महंगाई की सरकारें हैं, इनको हटाइए, हम लोग आएंगे, हम लोग रिलीफ देंगे। मैं ये कहता हूं कि आज के दिन आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में भी 40% सांसद जो है कांग्रेस से ही गए हुए लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि कांग्रेस, कांग्रेस यानी कि भारतीय जनता पार्टी, दोनों जनता को चूसने में लगी हुई है। पहले जब वो नीचे के आप अपनी बात कीजिए ना सर, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रही हूं। आज भारतीय जनता पार्टी आम आदमी के लिए क्या कर रही है सर, मुझे अपना बताइए आप। देखिए, आम आदमी तो अब आवाज भी देता है, तो मीडिया चूंकि साइलेंट है, मीडिया के थ्रू हम तो उठा रहे हैं ना आवाज। देखिए, आपको बिठा के पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा चैनल है कि आपने इस मुद्दे को उठाया है, वरना कितने चैनल्स जो है इस इशू पर बात करने के लिए तैयार होते हैं लोग, क्योंकि सरकार के नाराज हो जाने का डर है उनको। इस तरह के खौफ में अगर कोई ये कहे कि विपक्ष बोल नहीं रहा है, ऐसा नहीं है, विपक्ष बहुत बोल रहा है, पब्लिक बहुत बोलना चाहती है, लेकिन आज संचार माध्यमों का वक्त है, उसके थ्रू आवाज अगर नहीं प्रॉपर चैनल तक जाती है तो वो सुनाई नहीं देगी और ये लगेगा कि लोग महंगाई के बावजूद बोल नहीं रहे हैं। अंदर गुबार है, लोग बोल नहीं सकते हैं। मीडिया के माध्यम अगर आगे आएंगे तो सरकार की सारी पोल खुल जाएगी और सरकार को ये अपना कदम जो पीछे लेना पड़ेगा। अभी केंद्र सरकार बार बार ये कहती है कि कांग्रेस ने ये सिस्टम किया था इंटरनेशनल प्राइसेस को लेकर के। मैं ये कह रहा हूं कि बंगाल का चुनाव हुआ, 2 महीने तक कोई प्राइसेस नहीं बढ़ी, तब क्या हुआ? वो कांग्रेस नहीं थी क्या वहां पर? केंद्र सरकार अगर चाहे तो करेक्शन मेजर्स ले सकती है, लेकिन चूंकि इसी से हैवी रेवेन्यू कलेक्शन का एक टारगेट ले रखा है और वो इसके पूरा किया जा रहा है। जनता पिस रही है तो पिस रही है, जनता का बेहाल है तो बेहाल है। वही कह रही हूँ कि आप लोग जनता के मुद्दे को उठाइए ना, आप जमीन पर दिखिए तो सही, आप आवाज उठाएंगे तभी तो पता चलेगा। आप बार बार ये कहते हैं कि उठाते हैं, दिखता नहीं है, कोई दिखाता नहीं है। सर, हम तो वही कह रहे हैं, यहाँ पर आ गए डेटा बताइए, आपने अभी तक कितने धरने दिए, कितने प्रदर्शन किए, क्या कुछ किया है, इसको लेकर मैं आपसे जवाब आगे लूंगी। लेकिन अभी ठीक है सर, आगे मैं आपसे इसका जवाब लूंगी। हरेंद्र सिंह, मैं एक लाइन में बात खत्म कर देता हूं। देखिए, धरना प्रदर्शन का जहां तक मसला है, आज भी कोविड का प्रोटोकॉल लागू है और किसी भी पॉलिटिकल और आम आदमी के डेमोन्स्ट्रेशन को परमिशन नहीं है। आज ही हमने आवेदन किया हुआ है, लेकिन कोई परमिशन नहीं दी जा रही है कि हम पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये हालात चल रहे हैं। इसमें जो सरकारें जाति कर रही हैं पब्लिक के ऊपर, उनको बहुत छूट मिली हुई है। वो चाहे जिसको परमिशन दें नहीं दें, कुछ भी करें, कोई आवाज सुनने को तैयार नहीं है। ये हालात है। चलिए, आप कह रहे हैं कि कोई भी आवाज़ नहीं सुन रहा, आप आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। चलिए ठीक है, इसको लेकर भी आगे आपके पास आती हूँ मैं। हरेंद्र सिंह जी, क्या वजह है सर, विपक्ष दिखाई नहीं देता? आप पर तमाम ये आरोप लगते हैं कि विपक्ष दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आता है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, LPG सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन उस तरीके से आप लोग क्यों नहीं दिखाई दे पा रहे या फिर उस तरीके से मुद्दों को क्यों नहीं उठा पाते? कहाँ पर दिक्कत है सर? मैं स्वागत करता हूँ आपके स्टेडियम का कि आपने महंगाई पर चर्चा के लिए दलों को बुलाया है। जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आई थी तो उसने कहा था कि ये सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसका नारा बिल्कुल उल्टा हुआ। उसने भारतीय जनता पार्टी का बस एक ही एजेंडा है, अति जो अमीर लोग हैं इस देश के अंदर, चाहे वो अडानी अमानी हैं, उनको पूंजी बढ़ाना, उनके जेब भरना। आज 15 महीने से, आज पिछले लॉकडाउन जब 2020 में लगा था, अप्रैल से गैस सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी ख़त्म कर दिया गया, लगभग 15 महीना हो गया। उसके बावजूद भी गैस के दाम बढ़ रहे हैं। 15 महीने के अंदर 255 रुपये सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। आज इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार है और उसके साथ साथ जो प्रदेश की हमारी सरकार है। आज केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर 55 रुपये से 58 रुपये तक जो टैक्स लेते हैं पेट्रोल डीजल के ऊपर, अगर ये टैक्स कम कर दें तो हमारा तेल सस्ता हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कम करते। राज्य सरकार भी ले रही है, केंद्र सरकार भी ले रही है। हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, पेट्रोलियम मंत्री, वो कह रहे हैं कि ये हम तेल के दाम, गैस के दाम कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो इससे जो टैक्स से जो पैसा आ रहा है, ये हम टीकाकरण में
और कल्याणकारी योजना में लगा रहे हैं। कल्याणकारी योजना में क्या वो दे रहे हैं, पिछले साल का महामारी कोरोना का आप ले लीजिए, इस साल का ले लीजिए, केवल 5 किलो गेहूं दे रहे हैं। इसके अलावा वो क्या दे रहे हैं? नहीं, वो तो कुछ नहीं दे रहे ना, इसीलिए तो हम डिबेट कर रहे हैं। वो दे रहे होते डिबेट थोड़ी ना करते। सर आप क्या कर रहे हैं वो बताइए ना, आप नहीं, क्या हम कर तो रहे हैं? कर रहे विपक्ष के तौर पर हैं, क्या कर रहे हैं हम तो अभी पर 30 जून मई को ही की है, पूरे देश के अंदर इस महंगाई के खिलाफ आंदोलन किए हैं। हम बराबर प्रोग्राम कर रहे हैं। पिछले साल से जब कोरोना का महामारी चला तभी से हम मांग कर रहे हैं, जो कर्ज देने के अलावा जो व्यक्ति है जो करदाता नहीं है उनको कम से कम 7,500 रुपया महीने का सहायता दिया जाए, लेकिन वो सरकार नहीं दे रही है। केवल 5 किलो गेहूं महीने का दे रही है और उसके ऊपर वाहवाही लूट रही है। आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो वादे अभी बहन किए जी गए ने थे, एक बात कहा, केंद्र सरकार ने उज्ज्वल लेकर योजना लेकर आई, आज उज्ज्वल सिलेंडर का क्या हो गया, बंद पड़ा गया। आज वापस गांव के अंदर तमाम ऐसे लकड़ी के उंगलियों पे ऊपर गिनाने खाना लायक तमाम बना ऐसी रहे हैं। योजनाएं हैं जो केंद्र की सरकार लेकर आई, अभी कहां पर है कुछ अता पता नहीं है, सबको रफू कर दिया गया, किसी के बारे में कोई अता पता नहीं, आम लोगों तक वो लाभ पहुंचते ही नहीं है। पंकज जोशी, आपका आप मैं रुक कर रही हूँ, 3 लोगों को आपने सुना, कांग्रेस की तरफ से भी, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, सीपीआईएम की तरफ से भी आपने सुना, सभी ने आप पर आरोप दागे हैं, आरोप लगाए हैं, ये कहा है कि जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया, ऊपर से आपदा में अवसर आपने तलाश लिया है, कोविड महामारी, ऐसे में आपको रियायत देनी चाहिए थी, आपने उल्टा कमर तोड़ दी आम लोगों की। देखिए दीपा, यदि आप देखेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि आप ये जो कह रही हैं कि कमर तोड़ दी, मैं कह रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट ने, देखिए 2 तरीके की थी सरकार के पास, जो है आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वैट राजस्थान पर है। और राजस्थान के वैट की स्थिति देखिए, चलिए वैट लगा दिया, लेकिन वैट किसके लिए? यदि आप जनता की किसी सेवाओं के लिए लगाते हैं तो वैट भी लोग आदमी देने को तैयार रहते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि सरकार ने जब वैक्सीनेशन की बात आई, 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात आई, तो सरकार ने हो हल्ला मचा दिया कि सरकार हमें फ्री दे। और उसके बाद आप देखिए 3,000 करोड़ के लिए आपने वाही करी और 100 करोड़ रुपए की केवल जो है आपने ऑर्डर दिए, जिसके अंदर से जो है लगभग जो है उसमें से केवल 90 करोड़ रुपए की आपकी वैक्सीनेशन आई, उसके बाद आपने ऑर्डर बंद कर दिए। पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए कि अभी जो है, पिछली बार आप ही के चैनल पे था, लेकिन पेपर में जो है छपा कि आपने जो है 37 करोड़ रुपए जो है एम्बुलेंसेज के लिए एडवांस दे दिए, वो एम्बुलेंसेज अभी तक नहीं आई। आज के पेपर में छपा 30,000 का कंसंट्रेटर 1 लाख में खरीदा, कब आया? 35 दिन बाद आया, है ना, जब आवश्यकता नहीं है। और आज कितने में मिल रहा है? 20,000 में। ये आज पेपर में छपा। मैं यहां तक की बात करता हूं। अब आप देखिए कि आइए यहां हुआ क्या। सुनिए आइए, मैं आ रहा हूं। देखिए मैं नहीं बोला दीपा, मैं नहीं बोला दीपा देखिए मेरी बात सुनिए, महंगाई में बात आ रहा हूं भैया, मैं कह रहा हूं, अब वही कह रहा हूं मैं, आपने जो बताया, आपने कहा, देखिए अब ये बीच में बोलेंगे तो मुझे बताइए दीपा जी कैसे, ये तीनों बोलेंगे बीच में कैसे बोलूंगा? मैं तीनों को सुन रहा था आराम से, पूरे आवाज सुन रहा था। अब सुनिए, अब आपको पूरी बात आपकी सुनी ना, ठीक है, शास्त्री जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि आपने जो है करेक्टिव मेजर्स लेते तो ठीक रहता। लेकिन मुझे बताइए 97 से लेकर के जो है 2010 तक, जब आपने ऑयल बॉन्ड का मूलधन प्लस ब्याज, आपने क्या कहा कि उनके ब्याजों की रेट क्या थी? आपने देखा? आपने कभी 14% से लेकर के 15% तक के ब्याज, और जिनको आप बीच में भुगतान नहीं कर सकते, ये आपने ऑर्डर दिया और उनको गारंटी दी सरकार की। मैं कह रहा हूं उसका भुगतान किया कि नहीं किया? मैं कह रहा हूं, आ रहा हूं माफी के साथ आपको रोक रही हूं सर, आराम से वो आम सी भाषा में मुझे समझाइए ना। आम लोग ये थोड़े ना जानते हैं कि अरे ठीक है ना, कांग्रेस जो कर रही है वो उनकी बात है, आप अपनी बताइए ना, क्या कर रहे हैं आम लोगों के लिए, आप क्या कर रहे हैं? देखिए पेट्रोल लगातार, तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आप लोगों को आप समझाइए ना। मुझे बताइए कि क्या 2010 के अंदर और 11 के अंदर, मुझे बताइए क्या मटर की दाल इस राजस्थान प्रदेश ने नहीं खाई? मटर की दाल नहीं खाई क्या? दाल के भाव क्या थे? 200 रुपए। इतिहास में क्यों चले जाते हैं? दिक्कत मुझे अब आप ये कह रहे हैं कि इतिहास में बचाइए, हम बराबर चीजों को बना रहे हैं, हम लगातार, आप कह रहे हैं महंगाई की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2010 में इतिहास में बचाइए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हाँ, डीजल में देखिए, हमने कहा ना आपको, हमारे किसी आदमी ने नहीं कहा कि डीजल प्राइसेस बढ़ी है, लेकिन आप तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप करिए ना। देखिए मैं कह रहा हूं, अब आप देखिए, मुझे बताइए, मैं मेजर्स बताता हूं, मैं मेजर्स बताता हूं आपको। आपने अभी जो है, आपने पिछले 10 दिन से लेकर के 15 दिन तक लगातार सरकार के मेजर्स देखे, पिछले 3 महीने पहले लागू किए थे, जिसमें सरकार ने कहा कि जो 2030 तक जो है 20% जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग थी, उसको 2025 तक करना है और 2023 तक ही इसको अचीवमेंट करना है, जिससे आपका फॉरेन रिजर्व जो है लगातार कम हो, जिससे कम से कम हमारी जो है जनता के ऊपर जो कर्ज है वो कम होने चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो जनता के ऊपर जनता को सीधी राहत कैसे देंगे आप? 10 रुपए 11 रुपए की बिजली कैसे देंगे? मुझे बताइए कि राजस्थान
राजस्थान सरकार ने जो है 2014 से नहीं डीजल प्राइस में बता रहा हूं आपको। अरे मैं कह रहा हूं कि क्या देश को जो है कर्जों पे डालेंगे। मुझे बताइए दीपा क्या ये चाहते हैं? नहीं दीपा ये चाहते हैं कि लोगों से कर्ज लिए जाइए और लोगों को दीजिए, लेकिन हम जीत रहे हैं। हमने कहा कि हम देश का जो काम करेंगे। दीपा मैं सारी बात सुनूंगा। दीपा मैं कह रहा हूं आपको, इस देश ने जो है कोरोना काल के अंदर जिन चीजों पे पूरा विश्व कहता था कि हमारे देश में जो है लोगों एक के लिए तरसते रहे, मास्क के लिए तरसते रहे, पीपीई किट के लिए तरसते रहे, आज इस देश ने जो है इसकी साधन और संपन्नता दी कि आज पीपीई किट से लेकर पूरा हिंदुस्तान। अरे सर आप सुनिए ना, आज जो है आज आप पार्टी की अब बीच में बोलेंगे आप पार्टी की सुप्रीम कोर्ट ने बनाई हुई 15 सदस्य गरीबों के घर में जाके देखेंगे कि क्या उन्होंने क्या कहा कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने जो है ऑक्सीजन की जो है अरे सुनिए आप क्या आपके किस चैनल में। अच्छा ठीक है देवेंद्र जी पंकज जी हो गया आपका हो गया आप बोलिए। सुनिए एक सेकंड, संगीता जी आप कुछ पूछ रही थी, आप पूछिए। देखिए ये गूंगी बहरी और ढीठी सरकार है। जो आंदोलनकारी वहाँ किसान बैठे हैं ना, इतने आज 1 साल हो गया, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। देश की गरीब जनता इनको दिखाई नहीं देती। आप सीधी ये बात करिए कि आप 2014 के बाद से निरंतर महंगाई बढ़ी है, क्रूड ऑयल 0 पे चला गया, माइनस पे, उसके बाद भी आप लोगों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए थे, कुकिंग ऑयल 200 पार कर गया, पेट्रोल डीजल 7 पार कर चुका, एक सेकंड कर गई। अरे भैया सुनिए, ये पंकज जी ये सब बातें मत करिए। आप राहत किस तरीके से देंगे? आप गरीब को राहत क्या देंगे? आप गरीब को राहत कब देंगे? अब जवाब ये है। और आप आंदोलन की बात करें, मैं तो कह रही हूं आंदोलन वो किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये गूंगी बहरी नीति सरकार किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है। जनता को राहत आप क्या देंगे? इधर उधर की बातें ज्यादा कर रहे हैं। जोशी जी महंगाई के ऊपर जो पेट्रोल के गैस के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, इसके ऊपर चीनी जीता आज 37 रुपए है। जब प्राइस बढ़ गया तो भी आपकी चीनी नीचे है ना। दाल आपने 200 रुपए खाई, आप दाल आपने 90 रुपए से खाई। आप मुझे बताइए क्या नहीं है? बर्बाद कर दिया, काम धंधे ठप कर दिए। गन्नों के किसानों का बकाया कितना था? बताइए कितने का बकाया था? कैसी बातें कर रहे हैं आप? किसानों का माफ देश में मतलब लोगों के आप चूसे जाएंगे, इसलिए किसान बर्बाद हो जाए। मुझे बताइए जनता को सभी से रिक्वेस्ट है सर, एक एक करके बात रखिए ना, एक एक करके बात करेंगे तभी बात आगे पहुंचेगी। ठीक है ठीक है किसान करवाए हैं, हरण जी सुनिए सर, एक एक करके बात रखिए। राजस्थान में नहीं, हरियाणा में भी लगाया सर सरकार ने। ठीक है आप अपनी बात रखिए, फिर मैं जाऊंगी हरण सिंह के पास। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अच्छी तरह देखा हुआ है कि ये जो कोरोना काल है इसके अंदर लोगों की इनकम खत्म हो गई। पिछले 1.5-2 साल से कोरोना का जब से असर पड़ा है और सरकार की गलत फैसलों के कारण ये सब हुआ। आपके बगल में बांग्लादेश जो है आपकी इकोनॉमी को क्रॉस करते जा रहा है। अच्छा, आपके बिजनेस लूट लिए, आपके रोजगार खत्म हो गए। तो ऐसी स्थिति में पब्लिक को राहत की जरूरत है, स्टिमुलस की जरूरत है। जो नीतियां हैं वो बेरोजगारी को लेकर, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, आप सभी जानते हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी रणनीति क्या है, आगे बढ़ के किस तरीके से सरकार को आप घेरेंगे, आपकी पूरी तैयारी क्या है, आम आदमी पार्टी की तैयारी क्या, आप उस पर बात कीजिए। देखिए आम आदमी पार्टी तो एकदम क्लियर है, दिल्ली के अंदर सरकार ने जिस तरह की राहत दी है वो यूनिक है, हिंदुस्तान में वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है और ज्यादातर स्टेट्स उसको फॉलो कर रही हैं। जब एक व्यक्ति को बेसिक फैसिलिटी मिल जाएंगी, राशन उसके घर तक, उसके द्वार तक बिना करप्शन के मिल जाए, उसको हेल्थ, एजुकेशन और दूसरी जो बेसिक सुविधाएं, पानी, बिजली, ये अगर उसके अफोर्डेबल कीमत पर मिल जाती है तो समस्या का समाधान हो जाता है। और पूरे हिंदुस्तान में इस सिस्टम को हम लोग तो लागू करने के लिए ऐलान भी कर रहे हैं। पंजाब के अंदर हमने बिजली 300 यूनिट तक फ्री करने की बात कर दी है, उसमें 90% 80 से 90% लोगों को यह राहत मिलेगी। इसी तरह की राहत यहाँ भी देने की जरूरत है। दीपा जी मैं एक पॉइंट कहना चाह रहा हूँ, दीपा जी मैं एक पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि देखिए
मूल समस्या अभी भी आज के दिन भी करप्शन की है। सिस्टम से करप्शन आप हटा दीजिए, सारी समस्याओं का समाधान आज हो जाएगा। इसी रेवेन्यू में सारा काम हो जाएगा। आप सड़कों पर उतरे तो सही। हरेंद्र सिंह जी, इनके लोग पकड़े जा रहे हैं। ठीक है हरेंद्र सिंह जी, अपनी बात आप रखिए। क्या रोड मैप है, क्या रूपरेखा, कैसे आगे बढ़ने वाले, कैसे सरकार को घेरेंगे महंगाई के मुद्दे को लेकर, क्या करने वाले? देखिए, महंगाई के मुद्दे पर जो 2019 के अंदर जो अति उद्योगपति थे उनके ऊपर जो छूट दिया गया कर का, अगर उस के ऊपर अगर सरकार आ जाती है, वो टैक्स के जो छूट देती है, तो ये महंगाई का भरपारी हो सकता है। समझिए, क्योंकि ये वो कर का छूट देना ही उसके वजह से महंगाई पूरी हो जाए। आज देश के अंदर हर, चाहे वो मजदूर वर्ग के आदमी हो, किसान, मध्यम किसान हो, चाहे आम जनता हो, इस महंगाई से पिछले लॉकडाउन से अब तक, पिछले 2020 से अब तक के बहुत सारे कारखाने, छोटे कारखाने बंद हो गए, मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। और इस हालात के अंदर ठीक है, चलिए, लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष वो क्यों नहीं निभा रहा, क्यों सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहा? महंगाई को लेकर उस तरीके से मुखर क्यों नहीं है विपक्ष जिस तरीके से होना चाहिए? बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।